मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजीव अवस्थी स्टडी विद सीजी में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें आप संज्ञा एवं उनके भेद पार्ट 1, संज्ञा और उसके भेद पार्ट 1 में कुछ चीज़ें रह गई थी। हमने यहाँ पे संज्ञा के जो 5 भेद आपको बताए हैं उसमें से अभी 2 भेद द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम इस वीडियो में संज्ञा उसके भेद पार्ट 2 में इन दोनों प्रकारों का वर्णन करेंगे, साथ में एक एक्सरसाइज एक क्विज भी लगाएंगे। वीडियो को अच्छा लगे हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमको पता है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और अंत में द्रव्यवाचक। तो हमारी यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा रह गई थी उस वीडियो में। तो पहले क्या है? समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, जैसे ये आपका टीम, ये झुंड, ये सेना। तो ये जो सेना समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कक्षा, कक्षा, पक्षियों का झुंड, भीड़, सेना, गुच्छा, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह जनता, सभा, भीड़, इस तरह का। तो ये है आपकी समूहवाचक संज्ञा। अंत में एक संज्ञा आपकी जो शेष है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। अंतिम जो है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी मटेरियल नाउन इन हिंदी। जिस संज्ञा से यानी जिस शब्द से किसी तरल, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि वस्तु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, पीतल, सोना, लोहा आदि। चित्र में आप देख रहे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण, जैसे आपका सोना, दूध, मिट्टी, चावल आदि। चित्र में कुछ उदाहरण हैं, जैसे वाक्य लिखा हुआ राम खेल रहा है, तो यहाँ पर जो संज्ञा है वो राम है। दूसरा है वह आगरा में रहता है, तो यहाँ पर जो संज्ञा है वह है आगरा। बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है, जिसमें बुढ़ापा आ रहा है। वह पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक कैसी है? जातिवाचक संज्ञा है। अब हम एक प्रश्नावली हल करते हैं, क्विज सॉल्व करते हैं, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भी हो जाता है। जैसे राम एक सेवक है। बच्चे कल अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है राम, राम वैसे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह भी होता है। जैसे कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। उदाहरण के लिए गांधी अपने समय के कृष्ण थे, तो यहाँ पर कृष्ण को व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर उसको जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया। ऐसे किसी व्यक्ति का साधारण गुण धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तो यहाँ पर लक्ष्मी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी को जातिवाचक, लक्ष्मी के गुण के आधार पर उसको जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग भी जातिवाचक संज्ञा में होता है। अब हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, मल्टी चॉइस, इनको MCQs बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सुंदरता में संज्ञा है, सुंदरता में कौन सी संज्ञा हो सकती है? सुंदरता में आपकी भाववाचक संज्ञा है। दूसरा है कौन सा शब्द भाववाचक है? सोना, विद्यालय, फूल और पशुता। ये हमने आपको पहले बताया था। पशु शब्द से, पशु जो जातिवाचक शब्द है उससे भाववाचक संज्ञा बनती है, तो यहाँ पर जो भाववाचक संज्ञा है पशुता। रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है मित्रता। राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है, यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो व्यक्ति है। राष्ट्रपति भवन एक भवन विशेष है,
तो यहाँ विशेष के लिए आप व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। अगला है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऊंचा, ऊंचाई, कुशल, गहरा। तो यहाँ पर जो ऊंचाई है वो आपको भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की गई है। विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा, विशेषण ऊंच से ऊंचाई, ये है आपकी भाववाचक संज्ञा। ऊंचा और ऊंचा से बन गया ऊंचाई, ऊंचा है आपका विशेषण और विशेषण से बनाना था भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ये आपको बता चुके हैं। जैसे बुढ़ापा शब्द है तो ये भाववाचक संज्ञा है। अगला जो है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई और उतराई। मिठाई, एक तो मिठास अगर होता है तो वो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर मिठास नहीं है, यहाँ पर मिठाई है, तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य। यहाँ पर जो है सुंदर है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सुंदर एक विशेष संज्ञा होती है। बुलाना से भाववाचक को पहचानना, बुलाना से भाववाचक कैसे बनाएंगे? बुलावा, यहाँ बन जाएगा बुलावा। ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप है ज्यादा, ज्यादा से बनता है ज्यादती, ज्यादा विशेषण है और ज्यादती भाववाचक संज्ञा। ग्रामीण का संज्ञा रूप है, ग्रामीण का संज्ञा रूप है। ग्रामीण से क्या बनता है? ग्राम्य, ये आपका ग्राम बनेगा। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? लालिमा, अनुच्छेद, निराश, विवाह। तो यहाँ पर जो लालिमा है उसको भाववाचक संज्ञा का खुशी से लाल हो जाना, तो ये भाववाचक संज्ञा से भाव प्रकट करने। नदी कौन सा भेद है? नदी जो है, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? तो नदी जो है ये जातिवाचक है, यहाँ कोई विशेष नदी का उल्लेख नहीं किया गया है। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? तो यमुना यहाँ पर व्यक्तिवाचक है, यमुना एक विशेष नदी है, तो यमुना को व्यक्तिवाचक संज्ञा की। फिर से वही शब्द, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? मिठास, मीठी, मिठाई, यहाँ पर मिठास, मिठास जो है वो भाववाचक संज्ञा है। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? अभी आपको बताया था कक्षा एक समूह होता है बच्चों का, तो इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं हम लोग। समिति शब्द, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? समूह, समिति, कक्षा, भीड़, सेना, ये सभी आते हैं समूहवाचक संज्ञा में। एक समिति में बहुत सारे लोग बनाते हैं, मिलकर बनाई जाती है ना। संज्ञा शब्द कावेरी का क्या भेद है? ये कावेरी जो है एक नदी का नाम है और ये विशेष नदी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक में आता है, तो कावेरी शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम कुछ प्रश्न उत्तर, वस्तुनिष्ठ ना होकर के सरल शब्दों वाले प्रश्न उत्तर लेके चलते हैं। साधारण प्रश्न उत्तर क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? बताया था आपको, जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में तांबा, पीतल, सोना, लोहा आदि। अब अगला है मधुर का भाववाचक। मधुर का जो भाववाचक संज्ञा बनाएंगे आप, मधुरता, मधुर आपका हो गया विशेषण। लड़का में भाववाचक संज्ञा, लड़का है आपका जातिवाचक और इससे आप बनाएंगे भाववाचक संज्ञा, तो बनेगी लड़कपन। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध हो। अगला प्रश्न है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? हम सभी जानते हैं संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। भाववाचक संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से किसी प्राणी, पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव, गुण, भाव, स्वभाव, अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण दीजिए। जैसे मेरा घर जयपुर में है, तो यहाँ पर जयपुर व्यक्तिवाचक हो गया। राम वनवास को गए, तो राम व्यक्तिवाचक हो गया। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, कमल व्यक्तिवाचक हो गया। धर्मेश एक अच्छा लड़का है, धर्मेश व्यक्तिवाचक हो गया।
आम कौन सी संख्या है? आम विशेष प्रकार के फलों का विवरण है। तो यहाँ पर आम जो है जातिवाचक संज्ञा माना जाता है। हिमालय में कौन सी संज्ञा है? हिमालय भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कायरता की भाववाचक संज्ञा कायरता, कायर की भाववाचक संज्ञा कायरता हो गई। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? मुख्यतः 3 बताए गए, लेकिन 5 भेद होते हैं। रामायण में कौन सी संज्ञा है भैया? रामायण में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हंसी शब्द में कौन सी है? ये भाव है हंसी शब्द। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। अगर कोई कमी या कोई भी आपको दिक्कत लगती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किसी अन्य विषय के बारे में अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में हमको लिख कर ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।